गिरती 80 पे 2 आगे फिर अपन चांस लेते। अच्छा क्या हुआ? तो फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे, क्या हुआ? 3 हमारे ऊपर के बैट्समैन कैसे खेले? या मैं यही बात कर रही हूं इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि यार मुझे समझ नहीं आती, हमारे क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट खेली है वो उनको समझ क्यों नहीं आती। तो एक इनिंग अच्छी खेली, मिल गया जी T20 का प्लेयर, सुपरस्टार मिल गया हमें T20 का। भाई पूरा एसेस करो कि जिस बॉलिंग के अगेंस्ट सलमान ने रन्स किए हैं वो टोटल स्पिन अटैक था। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उसने रन्स नहीं किए हैं। तो इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेली हुई है, चलने तो दो थोड़ा, पहले उसको फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट रन तो करने दो, मारने तो दो। फवाद भाई, व्हाट इज सलमान्स रोल इफ अगर वो अपनी कप्तानी में नहीं सही कर पाए? आई मीन लाइक आपने गलत बॉलर्स को बार बार मौके दिए एंड देन एज अ बैटर यू वर देयर, आपको पता चल गया 2 विकेटें ऊपर से चली गई हैं, आप कैसे ये स्टूपिड शॉट खेल सकते हैं? देखिए तीसरे ओवर में 2 स्लिपें हो गई हैं। जी जी जी। प्रॉब्लम सारी ये है कि आप 176 जब आप चेस करने जा रहे थे ना, आपका तरीक़ाकार खेलने का एक ही है कि बस चलाना है। मारी जा। लेकिन क्यों चलाना है? नहीं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यही तो हम भी सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई क्यों चलाना है? क्रिकेट तो यही आप खेल रहे हैं ना जी। जैसे कि राना फ़हीम अशरफ के सुनहरे अल्फाज थे, रमीज भाई हम तो 2 साल से यही खेल रहे हैं। अब आज हमारा लग गया। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि ये विकेट, अगर आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ रहे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए था ये विकेट वो विकेट नहीं है जहां आप चला के भी बच जाते हैं। एक चलाया, चले वो टॉप है, छक्का हो गया, लेकिन हर बारी नहीं होगा ना। आपको नीचे खेलना ही नहीं आता ना। ये जिस तरह खेल ये बात आपने की है फवाद भाई कि आपको नीचे खेलना ही नहीं आता। नीचे से मुराद मुझे विद कंट्रोल। मैं फवाद भाई सुने, नहीं पहले आप एक बात तनवीर भाई सिर्फ सुने, अगर इस मैच ने जो बाबर ने अगर 30, 40, 45 या 50 रन की इनिंग खेली, वो आप देखना उसको कंट्रोल कहते हैं जी। इसीलिए मैं बोलता हूं चुप करके बैठा करो। पाकिस्तान की हिस्ट्री का और दुनिया की हिस्ट्री का T20 का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? बाबर। अच्छा ये लेकिन माइक हैसन के नजदीक उसकी भी सारी क्रिकेट बर्बाद करके रख दी लोगों ने। माइक हैसन के नजदीक स्पिन का सबसे बड़े प्लेयर उस्मान खान है जो उस वक्त खेल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से 3 खिलाड़ी आउट हैं और उन्होंने ये चले बस जी अब चले छक्का मार दिया। प्लीज कीप अस प्रूविंग रॉन्ग उस्मान। ये अगर इसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि पीछे से मैसेजिंग जो है वो क्या आ रही है, दिस इज द मैसेज आएगा सर। इसी तरह चलनी क्रिकेट। अब इसमें किसी ने लंबा खेल लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो तनवीर भाई ने कहा 120, 125 भाई एक जगह पे। अब मुझे एक बात बताएं, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए जी। सलमान कैसे आउट हुआ? क्रॉस मारते हुए। ठीक है, साइम ऑलमोस्ट योर था, अंदर आया, उस पे वो फंस गया, और पहले भी ऐसे आउट होता रहा। मतलब आपको बॉलर ने आउट नहीं किया सिवाय साइम अयूब को, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ। बाकी बॉलर ने आउट नहीं किया, आप खुद गलत चला के आउट हो रहे हैं। क्रॉस मारने के आप आउट हो रहे हैं। अभी अगेन प्रूव्स मी जो उस्मान ने ये शॉट खेला है। तो वैसे तनवीर भाई, हम इस रोल पे अगर प्लेयर सेलेक्ट करें अपने कि क्योंकि एक लड़का स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है तो उसको टीम में डालो, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो हम राइट आर्म ऑफ लेग स्पिनर नहीं डालेंगे। हम लिमिटेड रोल के प्लेयर्स अपनी टीम में डाल रहे हैं ये सोच के कि इनके सिलेबस में यही क्वेश्चन आएगा। अभी उस्मान खान के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ है, फास्ट बॉलर को खेलना, वो भी दिमाग वाला फास्ट बॉलर। देख लेते अगली बॉल पे क्या करते हैं। मेरी दुआ है बाबर आजम के लिए कि आज के मैच में वो रन्स कर दे, क्योंकि सबको ये पता चल जाएगा कि अच्छा प्लेयर कौन है, बुरा प्लेयर कौन है, सिचुएशन के हिसाब से कौन खेल सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे तो वैसे ही बहुत पड़े रहते हैं ना। तो मेरी दुआ है कि रन करे किसी तरीके से, ठीक है ना। तो सेंसिबल में मसला ये कि पीछे कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए सिर्फ आपकी नहीं पूरी कौम की दुआ है। नहीं, कहने का मकसद ये है ना, कहने का मकसद मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 176 रन के अंदर अगर टीम कुछ ना करती तो उसपे भी नुक्ताचीनी बाबर भाई होनी थी। उसने कुछ नहीं किया, उसको वर्ल्ड कप से बाहर करो तो बाकी क्या शॉटे मार के आउट हो रहे हैं। ये बातें जो हम कर रहे हैं, इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भाई हमें पता है कि आगे चल के नमीबिया से आप जीत जाएंगे, आप सुपर 8 में। ये बातें सिर्फ इस वजह से हम करते हैं कि यार इंडिया से अब कम जीतेंगे, उस टीम को कब हराएंगे। और ये वाहिद बॉलिंग लाइनअप थी, और जिसने इतनी गंदी बॉलिंग कर दी जिसके बारे में हम कहते थे। और एक और चीज, मैं और ये बैठे हुए बाहर यही बात कर रहे थे कि ये जो विकेट है ये सबसे बेस्ट विकेट थी पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए। क्या हमारे स्पिनर्स ने उस तरीके से बॉलिंग की है? क्या विकेट को यूज किया है या नहीं यूज किया? और सबसे बड़ी नहीं यूज किया सबसे बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखाया। मैं इधर आ जाता हूं, 176 हो गए।
जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात रही दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में, आपने देखा होगा किस तरीके से आज ईशान किशन ने पारी खेली, भले ही अभिषेक शर्मा फेल हो गए हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह की अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जिस तरह की हिटिंग करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और उसी तरह की दोस्तों खेलना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि टैलेंट के साथ साथ बैट का होना उतना ही अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों KSI स्पोर्ट्स का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप एक बार दोस्तों उनका तलवार एडिशन का जो बैट है उसकी आप जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए उस बैट को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। KSI स्पोर्ट्स के दोस्तों मैंने पूरी किट खरीदी है और उसमें मैंने देखा कि इनकी सारी वर्ल्ड क्लास प्रीमियम क्वालिटी का सामान है, और जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी महंगी कंपनियां काफ़ी महंगे दोस्तों रेट वसूल करती है, लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस पर आपको ये दोस्तों बिल्कुल हाई क्वालिटी का सामान खरीदने को मिलेगा। और बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, तो पाकिस्तानी मीडिया आपको पता ही है किस तरह से पहले तारिक उस्मान जैसे बॉलर का एक हवा बनाने की कोशिश कर रहा था, और टीम इंडिया ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर का बिना कोई प्रेशर लिए दोस्तों, मुझे तो यह लग रहा है कि 25 रन वो शॉट किस तरह से रह गए। 200 इस पिच पर भारतीय टीम बना सकती थी, लेकिन एक दो खिलाड़ियों ने आपने देखा होगा थोड़ा सा स्लो खेला, उसी की बदौलत वो 25 रन कम थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी टीम ने काफ़ी पहले दोस्तों सरेंडर कर दिया। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया। बड़ी बात तनवीर भाई, उनके पेसर्स ने हमें क्या करके दिखा दिया। मैं इधर आ जाता हूं, 176 हो गए, जैसी भी विकेट है हो गए ना, जैसे भी हमने बॉल की हो गया। आप किस तरह इसको प्लान करेंगे? आप प्लान ये करेंगे कि पहले 6 ओवर में हमने 50 रन करने, एक आध दो विकेट हो जाए लेकिन विकेट नहीं देनी, विकेट रोकनी। ठीक है। आप जब खेलने गए थे आपका ये चीज नजर तो नहीं आ रही थी, और ये भी हमें पता हो गया है कि हमने पहले बॉलिंग कर ली है, विकेट किस तरह का है। हाँ, ठीक है, सही है। क्या हमें कोई वो चीज नजर आई? चले 1 आउट हो गया, 2 आउट हो गया, हमारी अप्रोच अभी भी ठीक है, उस्मान ने रन कर दिए जो भी हुआ, लेकिन हमारी अप्रोच तो वही है ना, हटे इधर चला दिया, हम तो इसी तरह खेल रहे हैं ना। हमारी अप्रोच 176 को चेस करने की नहीं थी कि सर्कल में हम कह रहे थे हम 80 रन बना जाएं, जो जरूरी हो ही नहीं सकता। फवाद भाई ये जो रन्स बन रहे हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स पे बन रहे हैं। अभी तो मैं यही बात जिन पे रन बनाने हैं उन पे हट के थोड़ी आप रन बनाएंगे, उनको तो प्रॉपर खेलना पड़ेगा आपको। वहां स्पिनर्स को अगर आप मारने जाएंगे तो आप इस तरह थोड़ी मार सकते हैं। और वो भी तब तनवीर भाई जब कुलदीप उन्होंने रखे ही पाकिस्तान की टीम के लिए है, अदरवाइज इफ ही इज प्लेइंग ही इज नॉट प्लेइंग, दैट्स अच्छा मुझे एक बात, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जरूर कुलदीप मुझे एक बात बताएं, जब उनके 2 फास्ट बॉलर सर्किल में अच्छा बॉल कर रहे हैं तो वो क्यों अपने स्पिनर्स के ओवर सर्किल में जाया करेंगे? वो सेव करेंगे, सर्किल के बाद आएंगे, गेंद पुराना भी हो जाएगा, बॉल फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हमारे पास तकरीबन जो है वो 10 से 12 ओवर हमारे पास स्पिनर्स के होंगे, तो मैच हमारे हाथ में 3 आउट हो चुके हैं। डू तो कहीं पे मुझे दिख भी नहीं रहा। तनवीर भाई, कमिंग बैक टू आवर डिसीजन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट, मैं तो पहले ही नहीं करना चाहिए था। आप हमेशा बड़े मैच, आप कुछ भी कर लेते, आप बड़े मैच में नहीं, वो होता है ना, आप कम से कम इस तरह चलाते नहीं जिस तरह हमारे बैट्समैन चला के आउट हो रहे हैं, क्रॉस शॉटें मार रहे हैं। यही बात मैंने इंडियंस के लिए की थी कि अगर उनके भी ऊपर से आउट हो गए तो वो सेंसिबल खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम रोक भी नहीं सकते, रन रेट बढ़ता रहेगा हमारा। ज्यादा प्रेशर था बिकॉज लग ऐसा रहा था कि वो बैट करना चाह रहे थे पहले। एक मिनट, लेट मी चिप इन। मैं पूरा ओवर असेस किया अभी, मुंह पे गिरा बॉल, पूरा मैंने ओवर असेस किया जसप्रीत बुमराह का। कोई ऐसा नहीं कि स्क्वायर में कट कर दिया है, कोई ऐसा नहीं बॉल बाहर आ, कोई ऐसा नहीं कि जिप इन कर रहा है, इट इज जस्ट जो लेंथ उन्होंने आगे पीछे की है, जो हाथ और पैर का जो कॉम्बो है, जब आप पैर जमाएंगे उसके बाद इस हाथ को कंट्रोल करेंगे, आगे करूंगा, पीछे फेंकूंगा, बाउंसर करूंगा, गुड लेंथ पे करूंगा। जेवलिन की मिसाल मैं बार बार इसीलिए देता हूं, इसीलिए मैं जेवलिन थ्रो की मिसाल बार बार देता हूं कि जब पांव आप लैंड करते हैं उसके बाद आप थ्रो करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पांव कुछ सेकंड के लिए जमीन के ऊपर है और आपने थ्रो कर दिया, बेस नहीं बना ना, उससे क्या होगा पता है, वो आप थ्रो नहीं कर सकते, आपका जो वो एक तो दूर तक नहीं जाएगा, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपका गेंद आगे गिरेगा। ठीक है, इसीलिए आप इसका स्लो मोशन, कभी हम इसके ऊपर बात करेंगे तो स्लो मोशन निकालना, जब ये बॉल रिलीज करता है ना तो उसका पंजा निकल जाता है एकदम से, जमता नहीं है, निकल जाता है पूरा, उसकी रीजन ये है।
एंड जसप्रीत बुमराह बॉल द स्लो इन वन। उसकी रीजन ये है, विकेट में फास्ट बॉलर के लिए इतना नहीं है। अगर अकल अब मैं यहाँ से अब दोबारा शाहिन अफरीदी की तरफ में, फास्ट बॉलर से क्या मतलब इतना नहीं, 3 आउट हो गए फास्ट बॉलर नहीं, अरे बात तो मेरी कंप्लीट होने, अरे भाई आपने बोला ना फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं है, मेरी बात कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा हूँ कि वो जो जिप है कि जी बॉल कट के अंदर आ रहा है या फिर कोई मिस हो गया या एज से निकल गया, इन्होंने लेंथ पे अपना कैसे बेहतरीन तरीके से वेरी किया, विच अगेंस्ट गोज मी टू द क्वेश्चन। इस बॉल के बाद हम इस पे बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग टू बाबर आजम एंड ही बॉल्स इट एंड ही बॉल्स अ क्विकर वन। ओके जनाब, तो 4 ओवर का गेम खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं और उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मेरा सवाल ये था कि जब आप पूरी तरीके से फिट नहीं है, जाहिर सी बात है आपका बॉल वो स्विंग भी नहीं लेगा, का सीम भी नहीं लेगा, आप लेंथ पे भी बॉल नहीं गिरा पा रहे। नहीं गिरेगा ना, वो पैर की वजह से लेंथ पे गिरेगा ही नहीं, आपका बॉल ही आगे जाएगा, क्योंकि लेंथ पे इस वजह से बॉल नहीं गिरेगा, आपका पांव अभी एयर में है और हाथ यहां की पोजीशन के बजाय यहां तक आ चुका है, यहां तक आ चुका है, तो ये फोर्स के साथ तो आगे जा रहा है, इतनी देर में आपने पांव नहीं रखा हुआ, तो इसको जमाएंगे तो आप गुड लेंथ पे बॉल करेंगे ना, ये तेज बाउंसर करेंगे, आप कर ही नहीं सकते। मैं तो बार बार कह चुका हूं भाई, ये गुड लेंथ पे शाहीन बॉल कंसिस्टेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेहतर नहीं था? चले हम सलमान मिर्जा की हमने बहुत बात की ना, नहीं डालते आप, चले मत डालें, क्या नसीम शाह बेहतर बॉलर हो सकता था आज? इस फैक्टर को भी छोड़े यार, नहीं, कि कैसे? है पहला मैच सुन ले मेरी बात, आपने उसे खिलाया नहीं, सुन ले मेरी उसकी भी बात, फिटनेस नहीं। नसीम शाह कभी बेहतर बॉलर नहीं हो सकता। शाहीन की इंजरी के बाद शाहीन भी उस लेवल की जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है। हारिस रऊफ जो है वो कभी अच्छी बॉलिंग करे कभी नहीं करेंगे, ये भी बेहतरीन जो है वो बॉलर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि किसी के रनअप में प्रॉब्लम है, किसी के एक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सब में है, एक्यूरेट, प्योर, जबरदस्त, अच्छे एक्शन, किसी का इंजरी फ्री एक्शन किसी के भी नहीं है, सबके इंजरी वाले, किसी का हाथ गिर रहा है, किसी का पाँव कहाँ जा रहा है, किसी का लैंड नहीं हो रहा, किसी का सर किधर, कोई शोल्डर से बॉल कर रहा है, कोई टेप बॉल की तरह भाग रहा है, सबके प्रॉब्लम्स हैं। और हमारे डोमेस्टिक के अंदर या पाकिस्तान टीम में जो भी बॉलर आते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम ही नहीं किया जाता। जब आपके एक्शंस प्रॉपर होंगे उसके बाद आप जाके अपनी मर्जी से स्विंग, सीम, लैंडिंग सब कुछ जगह पे बॉल करेंगे। मार दिया उस्मान दूसरा तो ऐसा चौका था कि जिसमें हलक में आ गई थी, लेकिन सिचुएशन ये है कि वेल दिस इज द वे टू गो विद उस्मान खान। ट्राई तो कर रहे हैं ना, उस्मान खान ट्राई तो कर रहे हैं। देखिए विद द स्पिन ना आपके चांस बेहतर होते हैं। या गुड फॉर उस्मान के उन्होंने वो एक ओवर 2 ओवर्स जो थे वो पेसर्स के निकाल लिए एंड देन हियर ही इज। अगर उनकी स्पेस स्पिनर्स के साथ बनती है, वी कैन रियली होप बाबर और उस्मान का कॉम्बो कैन ब्रिंग इट अप्रॉक्सिमेटली नियर हंड्रेड्स। कोई और विकेट ना गिरे तो मे बी वी कैन क्लोज फाइनली सम सेंस। और 2 चौके मारने के बाद 1 रन ले लिया है आपने, ओवर के 9 रन निकाल लिए हैं। तो देखते हैं जनाब कि इस वक्त पार्टनरशिप जो है वो 21 रन की हो चुकी है, 34 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। विद दैट हम एक लंबी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी लिविंग यू फॉर द बुलेटिन। एंड वी कैन रियली होप कि जब हम वापस आते हैं तो यही 2 बैटर्स खेल रहे हो जिनको अभी हम खेलता हुआ छोड़ के जा रहे हैं, और उस्मान वो प्रूव करे कि भाई वो। और नाजरीन बाबर आजम बोल्ड हो गए हैं, वेंट अक्रॉस द लाइन टू अक्षर पटेल, और हमारी सारी उम्मीदें अब जो हैं वो अब तेल हो गई हैं और बाबर आजम इज आउट। बात अभी एग्जैक्टली यही की थी कि दिस वाज द सेंस, लेकिन वो सेंस प्रिवेल ही नहीं हुआ और इट वाज एन आर्म बॉल बेसिकली, और बाबर वेंट टू हिट इट आउट और देयर इज नो प्लान एंड बाबर इज आल्सो गॉन। एंड विद दैट तनवीर भाई इज फ्यूरियस विद बाबर आजम। गलत शॉट, और मेरे हिसाब से ये खेलने की जरूरत भी नहीं जरूरत थी, क्योंकि 3 ऊपर से आउट हो गए, आप अपना सेंसिबल खेलो, आप नॉर्मल, हालांकि चौथा ओवर चल रहा है, बाबर को सिखाएंगे तो नहीं नाम, यही तो बात है। एब्सोल्युटली। चले जनाब, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक ब्रेक एंड वी विल बी कमिंग बाय 10 अगेन। वी विल जॉइन यू एट 10 अंटिल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना इसी तरीके की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, और हमने आपको बताया होगा KSI स्पोर्ट्स पर दोस्तों आप एक बार इनका जो तलवार एडिशन वाला बैट है उसकी पर विजिट करके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल प्राइस पर दोस्तों बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सारा सामान खरीदने को मिलेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, और कंपनियां जो महंगी महंगी इंटरनेशनल कंपनियां हैं किस तरह से सिर्फ दोस्तों ये काफ़ी बड़ा प्लेयरों पर इन्वेस्टमेंट करती है, उसी की वजह से इनके रेट हाई होते हैं। लेकिन KSI स्पोर्ट्स दोस्तों आपको काफ़ी किफ़ायती रेट के अंदर बिल्कुल दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी के हर एक सामान प्रोवाइड करवाएगी।
तो उनके यूट्यूब चैनल पर आप जरूर विजिट कीजिएगा। और बात रही पाकिस्तानी मीडिया की, हर जगह दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि पाकिस्तानी टीम वो मैच जीतेगी, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान के कहीं भी दोस्तों इस तरह का नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में हावी होती हुई नज़र आ रही है। एक बार जब दोस्तों 13-14 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर तकरीबन 125-30 था, उस टाइम बस थोड़ा सा ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मैच में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी टाइम दोस्तों फिर भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार से रन रेट को फिर हाई किया और भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इस विकेट पर एवरेज स्कोर दोस्तों 160 बस्ट का था। भारतीय टीम ने 175 रनों का स्कोर बनाया, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए आपको पता ही है हमेशा से ये दोस्तों 160-70 के लिए तो उस विकेट पर जानी जाती है जहां पर बिल्कुल पाटा विकेट और बैटिंग विकेट हो। और इस तरह के दोस्तों टर्निंग विकेट पर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और बाकी इनको टर्निंग से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था। पहले हार्दिक पांड्या और बुमराह ने इनकी आते ही कमरट तोड़ डाली और पहले ही दोस्तों ये फास्ट बॉलरों को ही अपने विकेट देकर चलते बने। और आपको क्या लगता है दोस्तों, अब अगर इस T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आगे कहीं होता हुआ नजर आ रहा है या सुपर 8 से पहले ही पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।